हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम OICAI एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में प्रशासनिक अधिकारी के 100 पदों पर भर्ती जारी हुई है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और रिक्रूटमेंट से जुड़े सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। OICAI एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024। इंश्योरेंस कंपनी में न्यू भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के जो पोजीशंस है उसको भरने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के आधार पर 100 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के द्वारा, इस नोटिफिकेशन के द्वारा ये पता चल रहा है कि इस पोजीशन के लिए 100 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाना है, 100 पदों को भरा जाएगा। इन पदों को भरने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से मांगे गए हैं, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन रखा गया है। रिक्रूटमेंट की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जाने तो प्रशासनिक अधिकारी पदों पर रिक्रूटमेंट के ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से मांगे गए हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्ट डेट 21 मार्च 2024 रखी गई है। वहीं उसकी लास्ट डेट 12 अप्रैल 2024 रखी गई है। तो जो भी एप्लीकेंट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी इस टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर, यानी 21 मार्च से 12 अप्रैल 2024 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दे, क्योंकि इस टाइम लिमिट के बाद यानी 12 अप्रैल 2024 के बाद ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जो भी इच्छुक एप्लीकेंट्स हैं वो सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर दे। अब रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन फीस के बारे में जाने तो इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेशन फीस अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग रखी गई हैं। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी में आने वाले एप्लीकेंट्स के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है और SC, ST, PWD और महिला कैटेगरी में आने वाले एप्लीकेंट्स के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एप्लीकेशन फीस का पेमेंट आपको ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा, क्योंकि और कोई भी मोड से एप्लीकेशन फीस का स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए आप नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा का यूज़ कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन फीस पे कर सकते हैं। आगे रिक्रूटमेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जाने, यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी रखी गई है उसके बारे में जाने। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेंट्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संबंधित क्षेत्र में डिग्री रखी हुई है। किसी भी एस्टैब्लिश्ड विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास एप्लीकेंट्स इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई सारी इंफॉर्मेशन चेक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे रिक्रूटमेंट की एज लिमिट के बारे में जाने, यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेंट्स की आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है उसके बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेंट्स के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स रखी गई है, वहीं मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। यानी फ्रेंड्स, 21 से 30 ईयर्स तक की एज रखने वाले सभी एप्लीकेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर्स से ज़्यादा एज रखने वाले एप्लीकेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आयु की गणना ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधार मानकर की जाएगी और फ्रेंड्स, जिन वर्गों को एज लिमिट में छूट-छाट दी जाती है उन्हें गवर्नमेंट रूल द्वारा वो भी दी जाएगी। रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जाने, यानी एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन कैसे किया जाना है उसके बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन सबसे पहले उनकी लिखित परीक्षा ली जाएगी, फिर उसमें जो पास होंगे उनका दस्तावेज सत्यापन होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर उनका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा और लास्ट में उनका इंटरव्यू लिया जाएगा
और फिर इन सब के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा जिसके आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। अब रिक्रूटमेंट की पे स्केल के बारे में जानते हैं। तो इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की मंथली सैलरी 50,925 रुपीज़ से लेकर 96,765 रुपीज़ तक की हो सकती है। अब फ्रेंड्स जानते हैं रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में जाने। तो फ्रेंड्स इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरना है। तो जिन एप्लीकेंट्स को नहीं पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो वो हमारे बताइए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और इजीली अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं वो स्टेप्स। तो सबसे पहले एप्लीकेंट को रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF फाइल के मोड से दिया गया है, उसे डाउनलोड कर लेना है। फिर नोटिफिकेशन में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है और सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेने के बाद अगर आपकी क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट की क्वालिफिकेशन से मैच कर रही है और आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक कर लेना है। फिर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सारी इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नाम, आपकी एज, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपकी क्वालिफिकेशन से जुड़ी सारी जानकारी, ऐसी सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी गई होगी। तो सब कुछ आपको सही सही भर लेना है। फिर जो नेसेसरी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सब कुछ अपलोड कर देने हैं। साथ ही फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब कुछ भी अपलोड कर देना है। सब कुछ अच्छे से भर लेने के बाद आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन ही पे करनी है। तो आप नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स लास्ट में आपको सबमिट ऑप्शन दिखेगा, तो उस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाए, अप्लाई हो जाए। लास्ट में आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म की एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास जरूर रख लेनी है ताकि इन फ्यूचर वो आपको काम आ सके। अब फ्रेंड्स जानते हैं रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंट लिंक्स के बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमने यहाँ पर बताई है। तो आप यहाँ से ये ऑफिशियल वेबसाइट नोट कर सकते हैं। साथ ही हमने अप्लाई ऑनलाइन की लिंक भी यहाँ पे दी है, तो ये भी आप यहाँ से नोट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये दोनों ही लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब ये लास्ट में है इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट जो हमने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से लिया हुआ है। इस नोटिफिकेशन में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, अच्छे से पढ़ लेनी है, फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।